साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। इस 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग क्यों पड़ा? इसमें कर्म श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है या संन्यास श्रेष्ठ है? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि कर्म योगी का भाव क्या है और भक्त का भाव क्या है। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इसका मतलब है कि पहले ज़माने में जो संन्यास की परंपरा थी उसमें व्यक्ति सन्यासी हो जाता था, वो क्रिया का त्याग कर देता था, कर्म नहीं करता था, केवल ज्ञान ध्यान इसमें रहता था और अग्नि का त्याग कर देता था। अभी भी दिखते हैं कुछ लोग जो अग्निपाक नहीं खाते, अग्नि का पका सन्यासी नहीं खाते, ऐसे ही फल आदि खा लेते हैं, सब्जी मूंग इत्यादि खा लेते हैं, अग्निपाक नहीं खाते। उस समय सन्यास के नियम बड़े कठोर होते थे। सन्यास से परिव्राजक होता था, कुटी चक्र होता था, कुटिया में रहना, कुटिया से बाहर नहीं जाना, ऐसा नियम बना कर रहना। कुछ सन्यासी होते थे जो परिव्रज्या करते थे, 3 दिन से ज़्यादा एक जगह नहीं ठहरते थे। ऐसा सन्यासी का नियम होता है। तो भगवान ने पहले ज्ञान योग की बात कही, फिर कर्मयोग की बात की, फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग की बात की, यानी पहले सराहा ज्ञान को, फिर सराहा कर्म को, फिर सराहा ज्ञान कर्म संन्यास को, उसकी बात की यानी कर्मों के त्याग की बात की। कर्म के संन्यास में जो भगवान यहाँ 4थे अध्याय में ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ज्ञान की नौका में सारे पापी पार कर जाएंगे। तो अर्जुन को एक भ्रम होता है कि कर्म श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि संन्यास श्रेष्ठ है। पहले आप कहते हैं संन्यास की बात, कर्म संन्यास की बात, फिर आप योग की बात करते हैं, तो दोनों में श्रेष्ठ क्या है? सन्यासी यानी कर्म त्याग करे या कर्म करे? दरअसल मनुष्य की प्रकृति में तीनों चीज़ें हैं, विचार भी है, भाव भी है और कर्म भी है। जब रूपांतरण होगा तो तीनों में होगा, मतलब एक को पूरी तरह से छोड़ दो, एक को पूरी तरह से पकड़ लो, ऐसा कठिन है। तो कर्म के 2 रूप हैं, एक सन्यासी का कर्म जिसमें करता है वह प्रकृति की प्रेरणा बस, लेकिन उसमें कर्तापन का कोई भाव नहीं रहता, मतलब मैं कर रहा हूँ ऐसा बोध उसे नहीं रहता, ऐसा स्पंदन ऐसी स्फूर्णा ही नहीं होती, प्रकृति के प्रेरणा बस हो रहा है। मैंने किया या मैं करता हूँ ऐसा भाव उसमें नहीं है। जैसे कि नल से पानी बहता है वैसे ही सन्यासी होते हैं, उनमें कर्तापन के बिना अहंकार के बिना कर्म बहते हैं। ये हुई सन्यासी वाली प्रक्रिया। फिर दूसरा है कि कर्म है, कर्ता भी है, लेकिन कर्ता के मन में कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है। ये हुआ योगी का कर्म भाव, कर्मयोगी का भाव। तीसरा है कर्म भी है, कर्ता भी है, कर्म के प्रति थोड़ी बहुत आसक्ति भी है, भाव भी है, मतलब लगाव भी है, लेकिन कर्म अपने लिए नहीं किए जा रहे हैं, वे भगवान को अर्पण किए जा रहे हैं। प्रभु अर्पण, प्रभु के नैवेद्य के रूप में अर्पण किए जा रहे हैं, ये भक्त का भाव है। इस तरह कर्म के प्रति अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग विवेक भगवान ने बताए। तो अर्जुन को दुविधा हो गई, भाई इसमें श्रेष्ठ क्या है, भाई कर्मयोग करें या संन्यास ले लें? क्योंकि अर्जुन का मन तो पहले पका हुआ है कि संन्यास ले लेते हैं, युद्ध तो करना ही नहीं चाहते हुए। ये 5वें अध्याय का विषय है कर्म संन्यास योग। सम्यक नाश कर्मों का कैसे हो, कौन है सच्चा सन्यासी, कौन है सही कर्मों को करने वाला योगी, ये विषय वस्तु है 5वें अध्याय की। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अच्छा ये बताएं कि संन्यास कब सधता है? साथ ही हमें भी ये बताएं कि संन्यास के लिए योग्य पात्र कौन है। इस 5वें अध्याय के शुरुआत में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए संन्यास अच्छा है या कर्मयोग अच्छा है? संन्यास में क्या है और कर्मयोग में क्या है? संन्यास में कर्मों का ही त्याग है, कर्मों की जरूरत ही नहीं है, कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। आदमी जब कर्म में, विचार में, व्यवहार में ऊंचे उठ गया तो कर्म की क्या आवश्यकता? संन्यास का सही अधिकारी कौन है? जिसने प्रारब्ध को छीण कर लिया है। पिछले अध्याय में जैसा कि कहा गया, पहले द्रव्य यज्ञ, फिर तपोयज्ञ, फिर योग यज्ञ, फिर ज्ञान यज्ञ। जब तक प्रारब्ध छीन नहीं हुआ है तब तक राहु केतु आदि ग्रह परेशान करते रहेंगे। आप कहते रहो कि आपने संन्यास ले लिया है, यह ग्रह आपसे सारे कर्म कुकर्म करा लेंगे। संन्यास के अधिकारी आप तब भी नहीं हो सकते। एक पुस्तक है हिमालय का योगी, लेखक है स्वामी योगेश्वरानंद। योग निकेतन ट्रस्ट ऋषिकेश के महात्मा थे। बहुत पहले परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी उनके आश्रम में रहे और उपनिषदों का भाष्य उन्होंने वहीं लिखा। योगेश्वरानंद का नाम था व्यास योग ब्रह्मचारी। बड़े तपस्वी साधक थे, कठिन व्रत उपवास किए तब भी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। 1.25 करोड़ गायत्री उन्होंने जपी,
3 वर्ष मौन रहते हुए 1.25 करोड़ गायत्री का जप किया। उस बीच उन्हें चोरों ने बड़ा परेशान किया, कुछ लोगों ने उन्हें डंडों से भी पीटा, फिर भी वे मौन रहे। जब 1.25 करोड़ गायत्री जप की पूर्णाहुति का हवन किया तो हवन के बाद उनके मन में आया कि हिमालय चलते हैं। हिमालय में उनको एक महान संत मिले जिन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा और उन्हें सारा ज्ञान करा दिया। इसके बाद भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया। लोगों ने कहा पर उन्होंने 90 साल की उम्र में संन्यास लिया। बड़े तपस्वी थे, लगातार साधना करते थे। लोगों ने पूछा कि 90 साल की उम्र में संन्यास क्यों लिया और इस उम्र में संन्यास लेने की आवश्यकता क्या थी? संन्यास लेना ही था तो पहले ही ले लेते। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुने। दरअसल हमारा प्रारब्ध छीन नहीं हुआ था ना, हमें भय था कि कहीं हम तपस्या से विचलित हो गए, कहीं हमसे ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे हमारी संन्यास की मर्यादा टूट जाए। संन्यास की मर्यादा बनी रहे, इसलिए मैंने संन्यास 90 साल में लिया। अब हम कह सकते हैं कि हम सन्यासी हैं। सचमुच में हृदय से, भाव से, विचार से और कर्म से जब सन्यासी हो जाए तभी वह संन्यास सधता है। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मेरे लिए क्या ठीक है। ये अर्जुन जो है पहली शादी किए द्रौपदी से, परंतु द्रौपदी के 5 पति हो गए। फिर शादी कर लिए सुभद्रा से, लेकिन क्या हुआ, द्रौपदी से शादी में समझौता था कि 1 साल द्रौपदी के साथ एक भाई रहेगा। उस 1 साल में कमरे में दूसरा भाई घुसेगा तो उसे 12 साल का वनवास लेना पड़ेगा। उसी समय की बात है, एक ब्राह्मण की गाय को चोर चुरा ले जा रहे थे तो अर्जुन की तलवार युधिष्ठिर के कमरे में थी जिनके साथ उस समय द्रौपदी रह रही थी। अर्जुन उस कमरे में चले गए अपनी तलवार लेने। इस स्थिति में अर्जुन को 12 साल का वनवास भोगना पड़ा। 12 वर्ष के वनवास में उसने क्या किया, पहली शादी हरिद्वार में नागकन्या हलुंगश्री से, दूसरी शादी की चित्रगंधा से मणिपुर में। तो अर्जुन ने शादी की 4, द्रौपदी, सुभद्रा, हलुंगश्री और चित्रांगदा। सबके साथ रास रचाया और कहते हैं कि युद्ध से भागने के लिए कि हम संन्यास ले लें क्या? कर्म संन्यास लो, कपड़ा बदलो, पीला पहनो, लाल पहनो, कोई नौटंकी करो। प्रारब्ध भोग करके ही क्षीण होता है, अन्य किसी विधि से नहीं। कहीं तपस्या करोगे, ग्रह का योग रहेगा ही। कई पत्नी का योग है, संन्यास ले लेगा तब भी वही करेगा। भगवान कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म भोग करके तप से छीन करोगे, संचित कर्म ध्यान से कटेगा। लेकिन ध्यान रखें, संन्यास की मर्यादा क्या है? जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध छीन कर चुका है, जिससे केवल अपने संचित कर्म छीन कर रहे हैं, वही संन्यास के लिए योग्य पात्र है। व्यासदेव ब्रह्मचारी ने, स्वामी योगेश्वरानंद ने उसी उम्र में संन्यास लिया जहाँ पर वो अपना पूरा प्रारब्ध काट चुके थे। पर भगवान कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म भोग कर तप से छीन करोगे, संचित कर्म ध्यान से जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, संन्यास की मर्यादा क्या है? जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध छीन कर चुका है, जिसे केवल अपने संचित कर्म छीन करने हैं, वही संन्यास के लिए सुयोग्य पात्र है। व्यासदेव ब्रह्मचारी ने, स्वामी योगेश्वरानंद ने उसी उम्र में संन्यास लिया। यहाँ पर वो अपना पूरा प्रारब्ध काट चुके थे। पर भगवान कहते हैं कि कर्म भोग के अधिकारी सभी हैं। क्यों? कर्मयोग में क्या करना है? निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से कर्म पथ से गुजर जाना है। साक्षी भाव से कर्म पथ से गुजर जाना है। इसमें अनासक्ति ही आपकी साधना है, इसमें साक्षी भाव ही आपकी साधना है। कर्म पथ में मोहग्रस्त नहीं होना, कहीं टिकना नहीं, कहीं रुकना नहीं, चुपचाप शांत भाव से गुजर जाना है। लेकिन कर्म पथ से गुजरना ही है। इसलिए अर्जुन पूछते हैं कि एक बात बताइए कि हम क्या करें, संन्यास लें या कर्मयोग करें? श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 2रा श्लोक। श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कुछ लोग संन्यास लेकर पागल और विक्षिप्त से हो जाते हैं, ऐसा क्यों? हमें भी यह बताएं कि मनुष्य योनि मिलने का क्या अर्थ है? कर्म संन्यास का क्या मतलब है? कर्म ही ना करके चुपचाप कमरे में बैठे रहे। अगर कोई कुटी चक्र संन्यास करे, एक कुटी में बैठा रहे 20 साल, 25 साल, 50 साल और तब भी उसके कर्म छीन नहीं हुए, तो पहली बात है कि वह बैठ ही नहीं पाएगा। अगर संकल्प पूर्वक बैठे भी तो संस्कारों का वेग और दबाव उसे विक्षिप्त कर देगा। वह सन्यासी ध्यानी या परमहंस बनने के बजाय पागल और विक्षिप्त हो जाएगा। क्योंकि कर्मफल है, संस्कार है, जिन्हें भोगना ही पड़ता है, जिसका जो लेन देन है उसे चुकाना ही पड़ता है। जो निष्काम कर्मयोग साधना करके संस्कारों को भोग चुका है, परिपाक जिनका हो चुका है, कर्म त्याग कर चुका है, वही कर्म संन्यास ले सकता है। तो कर्म संन्यास के लिए सुयोग पात्र सभी नहीं हैं, परंतु कर्मयोग संन्यास के लिए सुयोग पात्र सभी हैं।
कर्मयोग की दवा सबको पिलाई जा सकती है, पोलियो ड्रॉप की तरह, पर कर्म संन्यास ऐसी दवा है जिसके अधिकारी सभी नहीं हैं। कर्म संन्यास बहुत कठिन है। पहली बात कर्म ही न हो, फिर कर्तापन का भाव ही न हो, तीसरी बात मैं परमात्मा हूँ ऐसी स्पष्ट धारणा हो, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव हो, यह बहुत मुश्किल है। देह रहते हुए, देह भाव रहते हुए परमात्मा भाव में स्थिर नहीं रहा जा सकता। जब तक देह है, भूख है, प्यास है, नींद है, काम है, वासना है, मन की संतुष्टि है, तृप्ति है, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमात्मा हैं? अतृप्त और अशांत घूम रहे हैं और अपने को परमात्मा भी कह रहे हैं कि आप परमात्मा है, संभव ही नहीं है ना। हाँ, जो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर चुका है, पिछले जन्म में साधना कर चुका है, उसके लिए संभव है। देह है और नहीं भी है, जली हुई रस्सी की तरह थोड़ा संस्कार रह गया है, उसको भोगना है, फिर साधना तपस्या करना है, उसके लिए कर्म संस्कार संभव है। लेकिन कर्मयोग जो है, जहाँ भी आप खड़े हैं मनुष्य मात्र के लिए वहीं से कर्मयोग का आचरण कर सकता है, क्योंकि कर्मयोग में निष्कामता है, अनासक्ति है, भगवत अर्पित कर्म है। कर्म करना है, कुछ भी करना है, कर्मयोग के लिए कोई विधि निषेध नहीं है। संस्कार जिन गलियों से गुजारे उन्हीं गलियों से गुजर जाना है, अनासक्ति पूर्वक भगवत अर्पित कर्म करके गुजर जाना है। ये गुजरना आसान है, लेकिन वहाँ पर सिद्ध होना कठिन है। सामान्य सत्य है, यहाँ पर जो हमने जीवन धारण किया, क्योंकि चित्त में संस्कार है, भोग है, कर्म है। अगर ये कर्म नहीं होते, भोग नहीं होते, तो फिर हम शरीर ही क्यों धारण करते? धारण करने की आवश्यकता ही क्यों थी? अगर थोड़ा सत्य है, थोड़ा रज है, थोड़ा तम है, तो शरीर धारण किया। अगर मान ले कि केवल सत्य होता, केवल पुण्य होता, तो यक्ष शरीर धारण करते, गंधर्व शरीर धारण करते, हम सीधे अन्य योनियों में प्रवेश करते, देवलोक में उच्च स्तरीय योनियों में प्रवेश करते। लेकिन हमें मनुष्य योनि मिली है, इसका मतलब है कर्म करना और कर्म भोगना दोनों बाध्यता है। कर्म करना भी बाध्यता है, कर्म भोगना भी बाध्यता है। इस बाध्यता के कारण ही मनुष्य योनि मिली है, नहीं तो मनुष्य योनि नहीं मिलती। इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्मयोग का साधन सुलभ है, सर्वश्रेष्ठ है, सबके लिए सुलभ है। इसलिए कर्म संन्यास से कर्मयोग सुगम है।